ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट के थ्रू होने वाले लॉस का डर या उससे रिलेटेड वरी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस डर को मैनेज करो, इस वरी को मैनेज करो, क्योंकि ये जो डर है या जो ये वरी है, ये आपको बहुत बार गलत डिसीजंस आपसे लिए जाते हैं इसके चलते। तो दो तरीके आज हम देखेंगे जिसको यूज़ करके इस डर को या फिर इस वरी को आप मैनेज कर सकते हो। पहला तरीका है कि पे अटेंशन। तो पे अटेंशन मतलब कभी कभी ये जो डर होता है या फिर ये जो वरी होती है कि मुझे प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, ये कभी कभी आपको प्रोटेक्ट करने का भी काम करती है। तो आपको ये सुनकर शायद हैरानी होगी, बट आपका जो ब्रेन है वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए प्रोग्राम हुआ है। तो आपको अगर ऐसे लग रहा है थोड़ा सा डर, ठीक है, ट्रेड लेते वक्त कभी कभी थोड़ा सा डर लगना भी चाहिए, क्योंकि ये अनसर्टेनिटी है, आगे आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली होने क्या वाला है। तो थोड़ा बहुत डर तो ठीक है, बट लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी एक पर्टिकुलर सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपको डर लगने लगने लगा कि क्या हो रहा है पता नहीं, और फिर ऐसा लगता है कि नहीं करना चाहिए, इस पर्टिकुलर ट्रेड को नहीं लेना चाहिए, ऐसे कुछ अगर लगता है, तो शायद ये आपके सिस्टम का तरीका है, जो आपको समझाने की कोशिश कर रहा है कि वाकई में इसमें कुछ परेशानी वाली बात है जिससे आपको थोड़ा सा दूर रहने की ज़रूरत है। मेरा एक्सपीरियंस हमेशा ये रहा है कि जब भी मैं ऐसी सिचुएशंस में अपने इंट्यूशन को फॉलो करता हूँ, या फिर ये जो डर है जो अंदर से मुझे समझाने की कोशिश कर रहा है शायद कि इस ट्रेड को ना लेना ज़्यादा अच्छा है, तो मैं उसको थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज देता हूँ या ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने की कोशिश करता हूँ, और अपने ट्रेडिंग डिसीजंस को थोड़ा सा पोस्टपोन करने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा डिले करने की कोशिश करता हूँ बाइंग सेलिंग डिसीजंस को। फिर क्या होता है, अपने आप थोड़ी सी क्लियरिटी आने लगती है, अपने आप चीज़ें सॉर्ट आउट होने लगती है, और अपने आप मुझे कुछ उसका सोल्यूशन मिल जाता है, और ये काफ़ी बार मेरे साथ होता है। और आप जो एनालिसिस करते हो उस एनालिसिस के लिए टाइम निकाल कर एनालिसिस करना सीखना पड़ेगा। इसको ऐसे नहीं करना है कि किसी कॉलेज का सबमिशन है जो जैसे तैसे पूरा करना है, बस मुझे ख़त्म करना है इसको पूरा करके, इस तरह से उसको मत करिए। ये आप इसलिए कर रहे हो क्योंकि इसको करने से आपको कुछ पैसा मिलने वाला है, कुछ इनकम जनरेट होने वाला है। तो उस हिसाब से इसको ट्रीट करो। एक खाली टाइम दो, एक अलग से टाइम शेड्यूल करके रखो एनालिसिस के लिए, जिसमें आप रिलैक्स रह सको, आपका माइंड काम रह सके। और जब रिलैक्स हो आप और आपका दिमाग शांत है, तो मेरा ये एक्सपीरियंस रहा है कि डिसीजंस काफ़ी अच्छे से लिए जाते हैं और हड़बड़ाहट नहीं होती है। और जो सामने जो कुछ भी सिचुएशन है, फिर भले वो कंपनी से रिलेटेड कुछ हो या चार्ट्स मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो, तो वो सिचुएशन काफ़ी अच्छे से बैलेंस तरीके से मेरे सामने आती है, और मेरे डिसीजंस जो है वो ज़्यादा अच्छे से निकल के आते हैं। अपने आप को ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप खुद के सबसे अच्छे दोस्त हो, सबसे अच्छे सलाहकार हो, सबसे अच्छे वेलविशर हो। अब दूसरा तरीका है कैपिटल मैनेजमेंट। तो अगर ट्रेड गलत पड़ गया तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? लॉस। लेकिन सबसे ज़्यादा डर उसी की बात का तो लगता है कि भाई पैसे चले गए तो फिर क्या रह गया। तो क्योंकि ये पैसे कमाने का ही तो तरीका है, बाकी तो सब बातें हैं। तो अगर आप कैपिटल को मैनेज करो ठीक से, यानी आप जो कैपिटल यूज़ कर रहे हो ट्रेडिंग के लिए उसको अगर आप ठीक से मैनेज कर सको, तो ये जो डर है या ये जो वरी है, इसको मैनेज करना आपके लिए फिर से एक बार आसान हो जाएगा। तो अब इसको करना कैसे है? तो किसी भी ट्रेड में बहुत ज़्यादा कैपिटल नहीं यूज़ करना है, या फिर बहुत कम कैपिटल भी नहीं यूज़ करना है। अब अनफॉर्चुनेटली इसका कोई स्टैंडर्ड या फिर बहुत सिस्टमिक फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम लोग इसको समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे पास है 1 लाख रुपया जो मेरा कैपिटल है। तो अब इसको मैं कैसे यूज़ कर सकता हूँ? तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको मुझे स्प्लिट करना है 4 हिस्सों में, यानी मेरा एक ट्रेड जो है वो मिनिमम 25,000 का होना चाहिए। अब इससे क्या होगा? इससे मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा, क्योंकि 25,000 के ऊपर मुझे जो प्रॉफिट आएगा वो ठीक ठाक आएगा, तो मुझे उस प्रॉफिट को हैंडल करने में आसानी रहेगी, कब बाहर निकलना है ये सोचने में आसानी रहेगी। दूसरा क्या होगा? तो अगर मैं 25,000 रुपये के शेयर्स खरीद रहा हूँ, तो ऑब्वियसली मैं थोड़ा सा ज़्यादा सोचूंगा, ज़्यादा अच्छे से तैयारी करूँगा, हैप्पैज़र्डली शेयर्स नहीं लूँगा।
और तीसरा ये होता है कि अगर मुझे लॉस हो रहा है तो मुझे बाहर निकलने में बहुत आसानी रहेगी, क्योंकि बड़े कैपिटल पे जब लॉस होने लगता है तो बाहर निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि वो बहुत झटका बैठता है और फिर ट्रेडर के लिए लॉस बुक करके फटाफट बाहर निकलना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब उसका ऑपोजिट नहीं करना है। मतलब क्या नहीं करना है, तो अगर मेरे पास 1 लाख रुपए का कैपिटल है तो बहुत ज़्यादा शेयर्स खरीद नहीं लेने हैं। तो बहुत बार लोग बोलते हैं कि या फिर ऐसे करते हुए दिखते हैं कि 10-10 हज़ार के 10 शेयर्स ले लेते हैं, यानी फिर डाइवर्सिफाई हो जाएगी रिस्क, है ना। अब रिस्क को डाइवर्सिफाई करने का मामला ऐसा है कि अगर आपने बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर दिया तब भी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर आपने 10 शेयर्स खरीद लिए, 10 अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीद लिए, तो होगा ये कि 10 हज़ार रुपये अगर आपने पर शेयर कैपिटल यूज़ किया है तो उसमें से जो आपको रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो इतने अट्रैक्टिव नहीं रहेंगे। तो बेचते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी कि आपको हमेशा लगेगा कि और थोड़ा प्रॉफिट होना चाहिए, और थोड़ा रुकते हैं, और ये फिर आपको बेचने ही नहीं देगा। अगर टाइम उस वक्त बेचने का है तो यू वोंट बी एबल टू मेक दैट डिसीजन। दूसरा क्या होता है, तो 10 शेयर्स अगर आप मैनेज कर रहे हो, या फिर 10 शेयर्स या 10 कंपनीज के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रखनी है, उनके चार्ट्स देखने हैं, तो फिर आपको उतना टाइम चाहिए। उतना टाइम है तो अलग बात है, लेकिन नहीं है, और बहुत बार लोगों के पास नहीं होता है उतना टाइम, तो फिर वो परेशानी क्रिएट करेगा आपके लिए, है ना। और तीसरी बात क्या होती है कि लॉस अगर आपको होने लग जाता है किसी एक पर्टिकुलर शेयर से, आपसे आपने 10 शेयर में इन्वेस्टमेंट या ट्रेड लिया है, किसी एक शेयर में अगर आपको लॉस होने लगता है तो अनफॉर्चुनेटली वो लॉस इतना छोटा होता है शुरू में, क्योंकि अमाउंट आपकी कैपिटल जो अंदर जा रहा है वो कम है, तो इसकी वजह से आपको जो इनिशियली लॉस होगा वो भी धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये जब धीरे धीरे बढ़ता है तो ये शुरू में आपको बाहर निकलने से मना कर देगा, आपको बोलेगा इतना सा ही तो लॉस है, थोड़ा सा रुक जाते हैं। तो इस चक्कर में धीरे धीरे देखते ही देखते लॉस कब इतना बड़ा हो जाएगा कि आपको फिर बाहर निकलने का मन नहीं करेगा, या फिर इट वोंट मेक एनी सेंस। तो लॉस को मैनेज करने में भी आपके लिए परेशानी हो सकती है अगर आप बहुत कम कैपिटल यूज़ करते हो पर ट्रेड, या फिर अपना कैपिटल बहुत ज़्यादा स्प्लिट करते हो, यानी अपने कैपिटल को यूज़ करके बहुत ज़्यादा शेयर्स थोड़े थोड़े अमाउंट के लेने की कोशिश करते हो। आपने काफ़ी बार सुना होगा कि ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट ये नॉलेज लेने से थोड़ा सा आगे आपको लेके जाना पड़ेगा। यानी चलो आपको पता तो चल गया कि ये दो तरीके हैं जिससे आप जो डर है या जो वरी है लॉस के लिए आपके दिमाग में, जो नेचुरल है बाय द वे, कोई बहुत जैसे इसको बोलते हैं ना कि अननेचुरल नहीं है, या फिर आप अजीब बिहेव नहीं कर रहे हो, सबको ये डर लगता है। तो इसको मैनेज करने का तरीका आपको मिल गया है, दो तरीके आपको मिल गए। अब इंफॉर्मेशन आपके पास है, अब आपको उसका यूज करना पड़ेगा। तो अगली बार जब आप ट्रेड करो तो थोड़ा सा ध्यान दो, है ना, न्यूज़ जो है उस पर्टिकुलर कंपनी के बारे में उसके तरफ थोड़ा सा ध्यान दो। अगर फिर आपको समझ में आएगा कि कभी कभी वाकई में आपका डर रीजनेबल होता है और ज़रूरी भी होता है, क्योंकि ये डर ही है जो आपको अनाप शनाप ट्रेडिंग करने से रोक सकता है, क्योंकि बाकी बाहर का कोई आके आपको रोक नहीं सकता है, क्योंकि आपका ट्रेड है, आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। टाइम अलग से निकालो एनालिसिस के लिए, अलग से शेड्यूल बनाओ, रूटीन सेट करो। तो हम हमारे लर्नर्स को हमेशा ये एडवाइस देते हैं, या फिर जोर डालने की कोशिश करते हैं इस बात की कि आपका एज ए ट्रेडर रूटीन होना चाहिए, जिसमें एनालिसिस के लिए भी खाली वक्त आपको निकालना ज़रूरी है। वो करो। फिर क्या करना है, कैपिटल को मैनेज करो ठीक से। आपको पता होना चाहिए कि आपका कैपिटल कितना है आपके पास। रिस्क फ्री कैपिटल होना चाहिए, ऐसा कैपिटल नहीं होना चाहिए जिसको आपको लौटाना है या जिसके ऊपर डेडलाइन है, या फिर जो उधार से लिया हुआ है, तो उस चीज़ में नहीं पड़ना है। फिर आपको कैपिटल को मैनेज करना है, तो पर ट्रेड कितना कैपिटल आपका लग रहा है उसको थोड़ा सा मैनेज करो। बहुत ज़्यादा कैपिटल मत बहुत कम कैपिटल मत यूज़ करो, सॉरी। और तो उससे आपका स्टॉक सिलेक्शन भी इम्प्रूव हो जाएगा। तो ज़रूरी ये नहीं है कि आपने ये वीडियो देख लिया, ज़रूरी ये है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप आगे क्या करते हो। हमारे अगले वीडियो में हम और दो तरीकों की चर्चा करेंगे, जिसको यूज़ करके, बहुत सिंपल से तरीके हैं जिनको यूज़ करके आप ये जो लॉस का डर है या फिर मार्केट की अनसर्टेनिटी का डर है उसको आप भगा सकते हो। तो अगला वीडियो आप पक्का देखना, उसको मिस मत करना। तो आपके पास एक पूरा सिस्टम तैयार हो जाएगा जिसकी मदद से आप जो ट्रेडिंग से रिलेटेड लॉस के लिए जो डर है या वरी है उससे आप छुटकारा पा सको, जिससे कि आपका ट्रेडिंग ज़्यादा प्रोफेशनली हो सके और आपके रिजल्ट्स भी ज़्यादा अच्छे से निकल के आए।